हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी पैडागॉजी को देखने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम में हिंदी 30 नंबर की पूछी जाती है और इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न तो बहुत कम ही देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी शिक्षण की बात करें तो अगर हम हिंदी शिक्षण अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 30 में 30 नंबर लाना बेहद आसान हो जाता है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक हम किसी समस्या को जानेंगे नहीं तो उसका उपचार कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले समस्या किस कारण से हुई है उसकी सही पहचान करना और फिर उसका निदान करना। दूसरा प्रश्न है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपके ऑप्शन है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो दोस्तों, भाषा कौशल की अगर बात हो रही है तो 4 कौशल होते हैं जिनमें सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। तो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है आपको यही बताना है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, जहाँ पर अपेक्षा की गई हो, जहाँ पर बल दिया गया हो किसी कार्य को करने के लिए, और जहां पर ही आपको दिखाई दे, तो ये सभी निगेटिव पॉइंट होते हैं, इनको आपको नहीं लेना है। हमेशा आपको पॉजिटिव प्रश्न के लिए पॉजिटिव उत्तर ही चुनना है। तीसरा प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। आपके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। यदि दोस्तों आप एक शिक्षक हैं तो आप किस बात पर अधिक महत्व देंगे, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शन है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो दोस्तों, अमूर्त संकल्पना क्या होती है। तो दोस्तों, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा लगता है कि चित्र हमें चलचित्र के तरीके से समझा रहे हों। अगर पाठ में चित्र दिए जाते हैं तो उसका यही अर्थ होता है कि जो हमें न दिखाई दे फिर भी हम उसको समझ जाएं। तो अमूर्त का अर्थ यही होता है कि जो हम न देख सके उसको भी हम आसानी से समझ लें। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता का विकास करना, या बच्चों को अनुशासन में रखना। तो दोस्तों, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा,
क्योंकि दोस्तों बच्चों में यदि कल्पना शक्ति का विकास होता है तो वह अपने लाइफ में इसका यूज कर पाते हैं। अगर बच्चों को कहानी सुनाया जाता है तो वह कहानी को एकदम से रियल मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बच्चे कल्पना के नायक होते हैं। छठा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात करना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो दोस्तों हिंदी भाषा की कक्षा में प्रायः हिंदीतर बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदी और उनकी मातृभाषा में अंतर होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। तो बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है, मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। तो दोस्तों बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? आपके ऑप्शन है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, या बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, या भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो दोस्तों समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो क्या है? वह है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रतिकूल पूछा है, निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको निगेटिव आंसर ही करना है। 10वां प्रश्न है, कहानी सुनाने से। कहानी सुनाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, या बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या बच्चे कक्षा में अनुशासित रहते हैं। तो दोस्तों कहानी अगर बच्चों को सुनाया जाता है तो उससे क्या लाभ होता है कि बच्चों के कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? आपके ऑप्शन है, सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, या पाठ आधारित प्रश्न के उत्तर लिखना। तो दोस्तों लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छी विधि जो होती है वह होता है अपने अनुभवों को लिखना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे दोस्तों तर्क शक्ति का विकास होता है, सुंदर लिखावट एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। 12वां प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? आपके ऑप्शन है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो दोस्तों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है
कि किसी बच्चे की घर की भाषा अलग हो, दूसरे बच्चे की घर की भाषा अलग हो, तो उसको सभी को आपको पढ़ाना पड़ेगा, सभी को साथ लेकर शिक्षा देनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना चाहिए। 13वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? आपके ऑप्शन है अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो यह एक साधन है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बाहरी ज्ञान से, बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्हें केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। 14वां प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपके ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। दोस्तों बच्चों को गृह कार्य जो दिया जाता है तो उसके लिए क्या उचित है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को क्षमताओं और स्तर के अनुसार उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा 1 में पढ़ रहा है तो आप उसको कक्षा 2 का गृह कार्य दे दें, तो ये आपको नहीं करना है। 15वां प्रश्न है, भाषा है, आपके ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो दोस्तों भाषा के बारे में बताना है कि भाषा क्या है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की गई है कि सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो आपके ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य। तो दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है पाठों की संख्या। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में पाठों की संख्या कितनी है यह कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं होता है। 17वां प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, आपके ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो दोस्तों एक से अधिक भाषाओं का अगर जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में वह सहायक होती है। जहाँ पर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बाधक हो गया, जटिलता को बढ़ाना हो गया, गहन समस्या, ये सभी निगेटिव पॉइंट में आते हैं। 18वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है केवल कहानियों तथा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचना को स्थान दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और उनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? आपके ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, या निबंध लिखने की योग्यता। तो दोस्तों हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व किस पर दिया जाना चाहिए? तो वह दिया जाना चाहिए
सीखने की क्षमता का आकलन पर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। आपके ऑप्शन है, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, बादल आसमान चिड़िया बच्चों के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, या सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करने का सबसे उचित तरीका यह होता है कि आप बादल आसमान चिड़िया बच्चों के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखने को कहिए। यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चों को इस तरह से कार्य करने को दिया जाता है तो बच्चों को अच्छा लगता है। वो सोचता है कि हमें बादल के बारे में, आसमान के बारे में और चिड़िया के बारे में भी लिखना है, तो इसमें बच्चा ज़्यादा रुचि लेता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।